बच्चे कानों से नहीं, आँखों से सुनते हैं। बच्चे कानों से नहीं, आँखों से सुनते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन-सी उल्टी बात कर दी? कोई आँखों से भी सुनता है? सुनते तो सभी कानों से हैं। जी नहीं, बच्चे कानों से नहीं, आँखों से सुनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हर घर की यही प्रॉब्लम है। मदर बच्चे को आवाजें लगाई जाती है, ये कर लो, वो कर लो, टीवी बंद कर दो, स्टडी कर लो। अब बच्चे के कान पर जूं नहीं रेंगती, वो अपना मस्ती में ऐसे देखता जाता है। बच्चे को कोई भी काम कह दो ना तो वो अपने ध्यान में खेलता रहता है। वो ध्यान ही नहीं देता मदर की बात पर या फादर की बात पर, ना वो ध्यान ही नहीं देता कि वो कुछ कह रहे हैं या नहीं, वो उसको अपनी इतनी मस्ती होती है। तो a child does not do what you say to him or her. A child does what he see. जो देखता है ना वो करता है बच्चा, जो आप कहते हैं वो नहीं करता। अब पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि बच्चे स्कूल में फाइट नहीं करनी, किसी दोस्त पर हाथ नहीं उठाना, सबसे प्यार से रहना है। देखो अब कोई शिकायत ना आए तुम्हारी, पिछली बार भी शिकायत आई थी, इस बार अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। गलत बात ना करना, ठीक है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, किसी से भी फाइट नहीं करनी, ठीक है। बच्चा कहता है यस यस। फिर बच्चा ना अकेले बैठकर सोचता है कि जब मैं घर में देखता हूं मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा तो रोज फाइट करते हैं, तू मैं करते हैं, और एक तो और हाथों-पाई भी होती है, कभी मम्मी पापा पर हाथ उठाती है, कभी पापा मम्मी पर हाथ उठाता है। तो मुझे कहती फाइट नहीं करनी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब बच्चे के रोल मॉडल कौन है? आप हैं, उसके पेरेंट्स हैं। वो आपको देखता है, आपको वॉच करता है, आप झगड़ा करते हो, फाइट करते हो, और बच्चे से उल्टा कहते हो कि बच्चे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो, बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो अच्छे बनना, आप अच्छे नहीं हो। तो हमें खुद अपनी पहले मेंड करना पड़ेगा, बच्चे के सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा, अपने आप में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर खुद ही झगड़ा करते जाएंगे तो बच्चे पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो आगे की लाइफ में वैसे ही बन जाएगा, अग्रेसिव बनेगा, जरूर बनेगा। इसलिए पेरेंट्स बी अलर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अगला उनका फ्यूचर जो है डिस्टर्ब ना हो, तो खुद से आज से ही संभलना शुरू कर दें। बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा ना करें। बच्चों को कहते हो फोन नहीं चलाना बेटे, बच्चा कभी कभी फोन मांग लेता है ना, पापा जरा फोन देना अपना, मैं ये अपनी वीडियो गेम देख लूं, मैं अपना कोई कार्टून देख लूं। तो पापा कहते हैं नो 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 नो, फोन अच्छी बात नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी, नहीं देखना है फोन को। तो बच्चा ना चुप करके बैठ जाता, फिर सोचता मन में कि जब पापा ऑफिस से आते हैं, आते ही फोन से चिपक जाते हैं, मम्मा आती है तो मम्मा आते ही पकड़ लेती है, कभी व्हाट्सएप चलाते हैं, कभी फेसबुक चलाते हैं, मुझे कहती है आंखें खराब हो जाएगी। इनकी आंखें नहीं खराब होंगी। तो बच्चा आपको वॉच कर रहा है। कई बार तो मदर के हाथ में फोन पकड़ा होता है तो बच्चे को कहती है, मैं कहती हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बच्चा देख रहा है कि मदर जो है, मदर तो फोन चला रही है, मैं कैसे पढ़ूंगा, उसका दिल भी फोन चलाने को कर रहा है। तो इसलिए हमें कुछ चीजों का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। पहले खुद रोल मॉडल बने बच्चे के लिए, ताकि बच्चा जो है ऐसी चीजें ना करे। वो हमें वॉच करता है। और कई बार ना पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं बच्चे को, इतना लाड प्यार जताते हैं कि बच्चा सोचता है कि ये तो मेरे दोस्त है, इनके सामने कुछ भी कर लो, ये तो कभी कुछ खाएंगे नहीं। तो बच्चे को ना एक चीज जरूर सिखाएं, आप दोस्त हो, फ्रेंड बनना बड़ी अच्छी बात है, बच्चे को प्यार करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बच्चे को सिखाकर रहो कि आप उसके पेरेंट्स हो, उसको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए आपकी। ये चीज आपको बचपन से ही उसकी डेवलप कर दें, ताकि प्यार के साथ साथ अगर वो रिस्पेक्ट भी आ जाएगी ना उसमें करनी, तो चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये बात किसने सिखानी है? हम पेरेंट्स ने सिखानी है बच्चे को। कई बार बच्चे को ना कोई हाथ उठाते हैं, जब हाथ तो नहीं, चलो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कई बार ना पेरेंट्स जो है डांटते हैं किसी अच्छी बात के लिए, ना बच्चे को डांट देते हैं। तो और नहीं तो कुछ दादा दादी नाना नानी आगे आ जाते हैं, कहते ना हमारे लाडी को कुछ मत कहना, मम्मा हप, आगे से मम्मा को हप करो।
ठीक है, यहीं पर गलती होती है। हम पेरेंटिंग में कुछ गलतियां कर देते हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स को कितना समझाया जा सकता है, वो समझते नहीं है, वो उनके अपने स्टाइल है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स है बच्चे जो वॉच करते हैं, बच्चे देखते हैं। कई बार मदर और फादर में झगड़ा होता है ना, तो पापा ना अपनी तरफ करने से के लिए कुछ रेयर पेरेंट्स ऐसे करते हैं, करने के लिए ना बच्चे को 50 का नोट देते हैं कि तू मेरी साइड लेगा, तो बच्चा उसकी साइड लेगा। तो यहीं से हम रॉन्ग पेरेंटिंग करते हैं। बच्चे से कुछ काम करवाना हो तो कहते हैं तेरे को ना चॉकलेट देंगे, इस बार टेस्ट में इतने मार्क्स लेकर आना, वहां पर आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है, इस बार टेस्ट में इतने मार्क्स लेना है, और ये होमवर्क जल्दी जल्दी फिनिश कर लो फिर हम चलेंगे। तो बच्चा इससे क्या सीखता है? ठीक है, चीजें देनी है, बच्चे को खिलानी है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज करके मत दे कि ये काम करोगे तभी लेने चलेंगे, ऐसा नहीं करो। इससे बच्चे को ना ये आदत पड़ जाएगी इन फ्यूचर में भी कि कोई भी काम करो उसके एवज में पैसे लेने होते हैं। आगे अभी तो शुरू में तो चॉकलेट आइसक्रीम से काम चल जाता है, आगे जाकर पैसे मांगेगा। तो यहीं से उसकी हैबिट जो है हम लोग डेवलप करते हैं। बच्चे को हर समय करेक्ट ही ना करते जाएं। करेक्ट करते जाएंगे तो ये नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है, अरे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था, ओहो तुम कभी भी ढंग से काम नहीं कर सकते, हैंड राइटिंग देखो कितनी गंदी है। और पढ़ते समय तो कभी भी बच्चे को डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो एक बार वो डिस्टर्ब हो गया तो वो ऐसे अपना डम होकर आपके सामने बैठा रहेगा, उसका कोई एफर्ट नहीं होगा, कोई अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकेगा। तो बच्चे को ना हर समय करेक्ट ना करते रहें, कभी उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट नहीं जब तक आप करेंगे बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। अब कनेक्ट कैसे करते हैं? हम किसी को फोन लगाते हैं तो पहले रिंग जाती है, ट्रिंग ट्रिंग, फिर वो व्यक्ति जो है रिसीवर उठाता है, हेलो करता है, फिर कनेक्ट होता है ना हमसे। सिमिलरली जब बच्चा जब हमारे साथ कनेक्ट होगा ना, तब वो हमारी बात सुनेगा। ये नहीं है दूर दूर से बोलते चलो ये काम कर दो, ऐसे नहीं करना, उधर नहीं जाना, बाहर मत जाना, दूर से नहीं करना, थोड़ा उसके पास जाओ, उसको माइन्यूटली वॉच करो, उसकी आई कांटेक्ट के साथ बात करो, और फिर उसको समझा कर आओ कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर वो शायद आपकी थोड़ी बहुत बात जो है समझना शुरू हो जाएंगे, उनका कनेक्शन आपसे बनता जाएगा। अपने बिहेवियर को चेक करें। खुद झूठ बोलते जा रहे हैं, किसी का फोन आता है तो कहते हैं कि पापा, उनसे अंकल से बोल दो पापा घर पर नहीं है। बाहर किसी ने डोरबेल लगाई तो बच्चे को भेज देते हैं, क्या तो पापा तो ना अभी अभी मार्केट गए हैं, पापा तो घर पर ही नहीं है, पापा रात को आएंगे, किसी काम से गए हैं। तो ये सब चीजें जो हम बच्चे से करवा रहे हैं, तो बच्चा किसको देख रहा है? आंखों से देख रहा है ना कि ये झूठ बोला जा सकता है। तो झूठ की आदत किस कहां से सीखी? पेरेंट्स से सीखी, ठीक है ना। तो ये हम पेरेंट्स गलती करते हैं ऐसी, हमें खुद नहीं पता चलता छोटे छोटे हमारे बिहेवियर में क्या गलती है। हमारे बिहेवियर हमको वॉच करता है, हमको कॉपी करता है, हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल अच्छा स्मूथली करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। और बच्चे को ना नेगेटिव वे में ना टोके कि तुम तो मैथ्स में कितने वीक हो, वो देखो फलाना बच्चा जो है कितना अच्छा काम करके आता है। और कभी भी बच्चों को कंपैरिजन ना करें। कोई घर पर गेस्ट आता है ना तो हम अपने बच्चों की स्टोरी लेकर बैठ जाते हैं, हमारा बच्चा तो जी पढ़ता ही नहीं है, सारा टाइम खेलता रहता है। तो बच्चा आपको सुन रहा है, देख रहा है अपनी आंखों से कि मेरे पेरेंट्स मेरी बुराई कर रहे हैं, फिर वो वैसा बनना शुरू हो जाता है। अप्रिशिएट योर चाइल्ड, लव योर चाइल्ड, गिव गुड फीलिंग्स टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे को ना अच्छी वाइब्स भेजो, अगर वो अच्छा नहीं भी कर रहा, अच्छी वाइब्स भेजो तो वो जरूर अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये छोटी छोटी बातें की कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, जो हमारी जो बात जो है सुनकर अनसुनी कर देते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि बच्चे कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं, वो हमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद पेरेंट्स बी अलर्ट, और ये छोटे छोटे जो आपको उपाय बताए हैं उस पर अगर आप थोड़ा एक्टिव उस पर काम करेंगे तो उसका जरूर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।